नमस्कार। हरे कृष्ण। आज के इस भगवत गीता के सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम अपने दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम श्लोक संख्या 30 करेंगे। ये आज हमारा 63वां सेशन है, 63rd सेशन। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सबको आज भारतीय स्वतंत्रता दिवस की भी बहुत बहुत बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम सबसे पहले अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें, उनसे प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है। आप में से कोई जन चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा। तो हम अपना जो 29 श्लोक जिसको हमने पिछली बार किया था, ठीक है, आपने श्रीनिवास प्रभु ने लिख दिया है, थैंक यू। तो हम उसको 29th वर्स को एक बार स्क्रीन पे देख लेते हैं, सिर्फ अपनी मेमोरी को रिवाइव करने के लिए। जो नए श्रोता हैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि ये क्लास लगभग 45 मिनट्स की रहेगी, और उसके बाद अंतिम 15 मिनट आपके क्वेश्चन आंसर्स और कमेंट्स के लिए ओपन रहेंगे। तो आइए अब हम एक बार अपनी स्क्रीन पे देख लेते हैं। पहले श्लोक संख्या 29 का एक बार हिंदी अनुवाद सब पढ़ लेते हैं। कोई जीवात्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई इसे आश्चर्य की भांति बोलता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई सुनकर भी इसे नहीं जान पाता है। तो इस श्लोक को हम पिछली 2 क्लासेस में काफी डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो इससे हमें पता लगा था कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो आत्मा का जो विषय है, ये जिनको समझ में आ जाता है वो बहुत ही इसके प्रति जान करके बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसा विलक्षण तत्व है जो कि कभी मरता नहीं है, जन्म नहीं लेता, बूढ़ा भी नहीं होता, बीमार भी नहीं होता। तो ये सब बातें हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं यहाँ पर श्लोक संख्या 30। इसकी संस्कृत आइए सब पढ़ते हैं। आप भी प्रयास कीजिए स्क्रीन पे देख करके पढ़ने का। देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। तो इसको आइए अब इसकी हिंदी अनुवाद हम पढ़ते हैं। हे अर्जुन, शरीरधारी यह आत्मा सभी शरीरों में नित्य अवध्य रूप में अवस्थित है, अतः जीवात्मा के लिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। तो एक बार दोबारा इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। हे अर्जुन, अर्जुन का जो नाम श्लोक में आया है वो भारत आया है। भरत वंश को अर्जुन संबंध रखते थे, इसलिए भारत नाम है उनका एक। शरीरधारी यह आत्मा, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? शरीर को धारण करने वाली आत्मा की बात हो रही है। यह आत्मा सभी शरीरों में, सिर्फ एक शरीर में नहीं, सभी शरीरों में नित्य अवध्य रूप में, नित्य मतलब सदा रहती है, अवध्य अर्थात इसको मारा नहीं जा सकता, में अवस्थित है, अतः जीवात्मा के लिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। तो अब हम पहले भूमिका थोड़ी सी समझ लेते हैं। श्लोक संख्या 11 जो दूसरे अध्याय का था, जिसको पिछली बार हमने मीनाक्षी मैम ने जब प्रश्न पूछा था तो उसमें उसका वर्णन भी आया था। अशोच्यान अन्वशोचस्तुम वाला जो श्लोक था, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। तो 2.11 से लेकर के 2.30 जो आज का श्लोक है, ये पूरा का पूरा एक ऐसा सेक्शन है दूसरे अध्याय का जिसमें भगवान ने आत्मा को स्टैब्लिश किया, आत्मा के गुण धर्म को हमें बताया और उसकी शरीर में कैसे उपस्थिति इत्यादि है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया। और इस पूरे सेक्शन का ये जो 30वां श्लोक है, ये अंतिम श्लोक। आज ही इसको इस सेक्शन को भगवान विश्राम देंगे और फिर जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें ये पूरा का पूरा ट्रैक आगे एक दूसरे फेज में जाएगा। तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि जो हमारे इतने सारे पिछले क्लासेस जो हुए वो आत्मा के तत्व के ऊपर हुए, अब अगले संडे से आप देखेंगे कि ये पूरा ट्रैक चेंज हो जाएगा। तो आइए अब हम इस श्लोक में धीरे धीरे प्रवेश करने का अपना प्रयास करते हैं कि क्या भगवान यहाँ पर मुख्य रूप से कैसा कहना चाह रहे हैं। तो जैसा मैंने अभी कहा कि ये कंक्लूजन हो रहा है आत्मा के टॉपिक का फिलहाल यहाँ पर। और ये जो आत्मा विषय ज्ञान है, जो भी हमने जाना पिछले कई सारी क्लासेस में, इसको हम
प्रॉपर क्या शब्द से व्यवहारित करते हैं, कैसे इंगित करते हैं, इसको आप कह सकते हैं ये सांख्य विद्या है। सांख्य मतलब ये जो शरीर और आत्मा के तत्व को अलग अलग से जिस विद्या के द्वारा समझा जाता है, तो इसको सांख्य बोला जाता है। और इसको आप ज्ञान भी कह सकते हैं। अभी हम ज्ञान योग नहीं कहेंगे, क्योंकि योग अभी आगे आएगा, योग के विषय में भी भगवान ने नहीं बताया है, परंतु इसको साधारण रूप से ज्ञान, या इसकी जो प्रॉपर, इसको जब प्रोनाउंस किया जाता है शब्द को, तो ज्ञान बोला जाता है, ज्ञान। तो उसमें यह जो है वो साइलेंट हो जाता है, ज्ञान। तो उसको अभी तक ये टेक्निकली ये जो सेक्शन है इसको इस तरह से हम जानेंगे। अब हम देख रहे हैं कि भगवान ने पिछले श्लोक में जो बिल्कुल अंतिम टॉपिक था, जिसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, वो क्या था कि कुछ ऐसे लोग जो कि आत्मा के विषय में सुनने के बाद भी अच्छी तरह से उसको आप कितना मर्जी समझाने का प्रयास कर लीजिए, परंतु वो नहीं समझ पाते हैं, और ये भी एक आश्चर्यजनक बात है। तो भगवान वहां से अर्जुन को अब भारत कह करके ये संबोधित कर रहे हैं कि अर्जुन, तुम भरत वंश को संबंध रखते हो, उसके साथ संबंध रखते हो, तो तुमसे ये अपेक्षित नहीं है कि तुम इस आत्मा विषय ज्ञान को स्वीकार नहीं करोगे। अर्थात तुम इतने उच्च कुल को और संस्कारों वाले युक्त तुम कुल को संबंध रखते हो, तो तुमसे ये अपेक्षा नहीं है, तुमसे ये उम्मीद नहीं है कि तुम आत्मा के उस न मानने वाले उस कैटेगरी के लोगों के अंदर अपनी गिनती कराना चाहोगे। तो इसलिए भगवान यहाँ पर भारत शब्द कह करके अर्जुन को याद करा रहे हैं। तो अर्जुन से भगवान ये नहीं चाहते कि अर्जुन भी वैसे बन जाएं जो कि आत्मा या परमात्मा के ऊपर विश्वास ना करते हों। और इसको समझना भी इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि भगवान ने कई तरह तरह के उदाहरण दिए हैं, और हम स्वयं जो आज हमारे साथ नए श्रोता जुड़े हैं, तो मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर बता सकता हूँ कि जैसे जब हम किसी हवाई जहाज को, किसी ट्रेन को, किसी कार इत्यादि को भी जब सड़क पे चलता हुआ देखते हैं, आसमान में उड़ता हुआ देखते हैं, तो दूर से हमें ये नजर नहीं आता कि उसको कोई चलाने वाला व्यक्ति है। लेकिन जब हम अंदर जाकर के देखते हैं कॉकपिट में, जैसे एरोप्लेन का कॉकपिट है, या कार में एक ड्राइवर बैठा होता है, पास से जाकर के देखते हैं तो सब पता लग जाता है। तो आप कितनी भी अच्छी से अच्छी वो कर लीजिए, परंतु चालक का कंट्रोल बहुत जरूरी है। हाँ, हालांकि आज अब टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है आगे, आप कह सकते हैं कि अब तो स्वचालित कारें, जैसे टेस्ला कंपनी बना रही है कि आप ऑटो पायलट मोड में डाल देते हैं कार को, अपने आप चलती रहती है। परंतु फिर दोबारा से यही प्रश्न आएगा कि उस कार को चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को किसने बनाया? उसको कुछ बड़े बड़े एडवांस इंजीनियर्स ने बनाया, अर्थात मनुष्य ने ही बनाया। तो बिना मनुष्य की इन्वॉल्वमेंट के कोई भी जड़ जो पदार्थ हैं, उनमें मूवमेंट इत्यादि इस तरह की इंटेलिजेंट मूवमेंट नहीं देखी जाती है। अब हमने एक चीज ध्यान से देखी होगी, जो आप में से वो श्रोता जो लगातार ये क्लासेस सुन रहे हैं, तो आपने कुछ महसूस किया होगा कि पिछले जो भी श्लोक गए हैं, मैं आपको एक बार स्क्रीन पे फिर से दिखाता हूं, आप देखेंगे कि उनमें ये न शोचितुम अर्हसि इत्यादि शब्द जो है वो बार बार से आ रहा है। तो आइए मैं आपको एक बार स्क्रीन पे वो दिखाता हूं दोबारा से, ये वाले श्लोक, तो आप समझ जाएंगे कि भगवान का यहाँ पर फोकस क्या है। जैसे देखिए, ये आप अभी श्लोक संख्या 25 आपकी स्क्रीन पे है, आप देख रहे हैं। अंतिम पंक्ति में देखिए, तस्माद एवं विदित्वैनम नानुशोचितुम अर्हसि, अर्थात इसको जानने के बाद अर्जुन तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो इसमें भी हमने 25वें श्लोक में भी देखा। अब देखिए 26वें श्लोक में भी वैसा ही मिलता जुलते बात आ रही है, नैनम शोचितुम अर्हसि, कि तुम इस विषय में ऐसा जानने के बाद शोक करने योग्य नहीं हो। फिर देखिए 27वें श्लोक में भी न त्वम शोचितुम अर्हसि, कि तुम इस विषय में शोक मत करो। और फिर इसके बाद इसमें भी देखे जाए, ध्यान से देखा जाए, तो तत्र का परिदेवना शब्द जो है, इसका भी यही अर्थ निकलता है कि तुम उसके लिए शोक मत करो, उसके लिए शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर इसके बाद आप देखिए जो आज का हमारा श्लोक है, इसमें भी आया न तुम शोचितुम अर्हसि। तो कुल मिलाकर के 4 बार तो हमने बिल्कुल यही वाला फ्रेज देखी इन चारों श्लोकों में। तो जब किसी बात को भगवान बार बार एक एक श्लोक में दोबारा दोबारा से बोल रहे हैं, तो उसका समझने वाली बात यह है कि इसका मतलब ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। तो जो फोकस है भगवान का अर्जुन से बात करने का, वो क्या फोकस हुआ, इससे क्या समझ में आया कि भगवान चाहते हैं कि अर्जुन शोक ना करे। किसी भी तरह से भगवान को ये अच्छा नहीं लग रहा कि अर्जुन इस विषय में शोक उनको करें, वो तो ना करें, इसके लिए बताते जा रहे हैं। अब जैसे भी मैंने बताया कि भारत शब्द अर्जुन के लिए आया, तो आज चांस की बात है कि आज की हमारी क्लास भारत के स्वतंत्रता दिवस पे भी आई है।
तो हम थोड़ा सा इंडिपेंडेंस शब्द पे भी 1 मिनट के लिए चर्चा करेंगे। इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, इसका अर्थ क्या है? साधारण रूप से हम सब यही जानते हैं कि 1947 में जब अंग्रेज हमें छोड़ करके जब गए यहाँ से, उन्होंने हमें कंट्रोल कर रखा था, हम उनकी कॉलोनी थे ब्रिटिशर्स की। तो उन्होंने जब इस देश को छोड़ा तो उस रात को, 15 अगस्त की वो जो रात थी, उस दिन से भारत स्वतंत्र देश हुआ। तो स्वतंत्रता हमें अंग्रेजों के कंट्रोल से मिली, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु आज सभी लोग एक इस विषय पे, कई जो विशेष करके मनीषी हैं वो विचार करते हैं कि क्या हम रियली में स्वतंत्र हुए? बहुत सारी परेशानियां आज भी हैं, कुछ उस समय डिफरेंट तरह की रही होंगी, लेकिन आज भी डिफरेंट तरह की परेशानियां हैं देश में। ठीक है, हमारा देश बहुत प्रगति कर रहा है, बहुत खुशी की बात है। परंतु स्वतंत्रता का मुख्य अर्थ जो भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट में हमें समझने का प्रयास करना चाहिए वो क्या है कि जब हम जन्म मृत्यु के चक्र से ही मुक्त हो जाएं, बीमारी, बुढ़ापा, जन्म और मृत्यु, ये जो चार हमारे ऊपर कंट्रोल भौतिक प्रकृति ने हमें कर रखे हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता हुआ बच्चा आता है, क्योंकि माँ के गर्भ में उसको बहुत कष्ट होता है। मृत्यु हम सभी जानते हैं कि मृत्यु के बारे में हमने बहुत चर्चा करी है। अभी कोविड के दौरान ऐसा बहुत दुर्घटनाएं हमने अपनी आंखों से भी देखी, हमारे जान पहचान के मित्रों के साथ भी हुई, रिश्तेदारों के साथ भी हुई। तो मृत्यु को भी हमने बहुत करीब से देखा अभी। और बुढ़ापा, जो हम में से बुढ़ापे को अप्रोच कर रहे हैं वो जानते हैं कि कैसे बुढ़ापा किस तरह से कष्ट देता है। और चौथा, बीमारी। और बीमारी तो ऐसी है, देखिए, बहुत नवजात शिशु को भी आ सकती है, जवान को भी आ सकती है और वृद्ध को भी आ सकती है। तो ये जो चार भौतिक प्रकृति के बड़े कठोर नियम हैं जिनके द्वारा हम सभी बंधे हुए हैं, उस जन्म मृत्यु के चक्र से जो स्वतंत्रता है, जिसको वेदों में प्रॉपर जिस तरीके से बताया गया उसके लिए शब्द यूज किया गया, मोक्ष। तो मोक्ष क्या है? इन सब चक्र से, जन्म मृत्यु बुढ़ापे बीमारी के चक्र से जो परमानेंट मुक्ति है, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाना है, वो ही मोक्ष है। और उस मोक्ष के बारे में जो वेद हमें सिखाते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है, अब प्रयास करो, उसके लिए आगे बढ़ने का हमें चेष्टा करनी चाहिए। आज अगर हमें भारत में जन्म मिला है तो आज हम अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। अगर हमें अमेरिका में जन्म मिला होता, या हमारे जैसे कुछ भारतीय अमेरिका के ही सिटीजन्स हैं, तो वहां शायद 4 जुलाई को वो लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो हमारा इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन इस पे डिपेंड करती है कि हम किस कंट्री के निवासी हैं। तो भारत का निवासी होने का अर्थ ये नहीं कि हम एब्सोल्यूट सेंस में इंडिपेंडेंस डे हमेशा के लिए मना सकते हैं। तो इट इज सब्जेक्टिव टू द कंट्री वेयर वी हैव टेकन बर्थ और ऑफ विच कंट्री वी आर सिटीजन्स ऑफ। तो इसकी वजह से हमें यह समझना है कि जो मनुष्य जीवन में जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो है सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेना और भगवान के धाम की प्राप्ति करना, वैकुंठ धाम की। तो ये कैसे होगा, यही भगवत गीता अभी आगे योग माध्यम से हमें समझाएगी। और अर्जुन के लिए यहाँ पर कैसे हम इंडिपेंडेंस को समझ सकते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में, कि अर्जुन जिन बुरी विचारधाराओं से ग्रसित हो गए हैं, उनको कुछ तरह तरह के अशुभ विचारों ने अपनी कैद में उनकी बुद्धि को पकड़ लिया है, अर्जुन की बुद्धि को। तो भगवान कृष्ण उनकी उस बुद्धि को उस अशुभ विचारों से स्वतंत्र कराने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं अपने उपदेशों के द्वारा। तो इंडिपेंडेंस डे हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमने यह भी डिस्कस किया, और अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट में क्या था कि अर्जुन अपनी विचारधारा से, जो गलत विचार उनके मन में आ रहे हैं कि मैं अगर अपने द्रोणाचार्य जी और भीष्म पितामह को मारूंगा तो उससे मुझे पाप लगेगा, ये जो गलत विचार अर्जुन के मन में आ रहे हैं, भगवान उनसे उनको स्वतंत्र करा रहे हैं। तो हमें कैसे, एक सिंपल सा उदाहरण से हम समझ सकते हैं। तो जैसे एक अंडे के अंदर एक जब छोटा पक्षी होता है, तो वो अंडे के अंदर उसको थोड़ी सी सेफ्टी मिलती है ना, क्योंकि वो उसको कम से कम उसको लगता है मैं प्रोटेक्शन में हूं। लेकिन क्या उस अंडे के शेल के अंदर रहना ही उसके जीवन का उद्देश्य है? अल्टीमेटली धीरे धीरे जैसे जैसे उसके शरीर में थोड़ी ताकत आएगी, शरीर थोड़ा विकसित होगा, तो उसको अपनी चोंच से, अपने परों की ताकत से उस अंडे को, शेल को तोड़ना ही पड़ता है। तभी वो फिर बाहर आएगा, थोड़ा सा जमीन पे स्ट्रगल करेगा, और फिर कुछ समय के बाद उसकी जब माँ और उसके जो चिड़ा पिता हैं, जब वो उसको थोड़ा सा खिलाएंगे, फीडिंग करेंगे, धीरे धीरे उसके शरीर में ताकत आएगी और फिर वो उड़ कर करके आसमान में चला जाएगा। तो वो उसके जीवन का उद्देश्य है। उसी तरह से हमें भी यही समझना है
कि जैसे अर्जुन इस समय शरीर से संबंधित मोह में फंसे पड़े हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर कंफर्टेबल हूं, वो लड़ना नहीं चाह रहे हैं। उनको लग रहा है प्रभु आप बस जैसे तैसे किसी तरह से आप अपने मुंह से ये बोल दो कि अर्जुन तू लड़ाई मत कर, और ये मेरे मन की बात आपके मुंह से निकल आएगी। तो जैसे वो छोटा चिड़िया का बच्चा अपने अंडे में अपने आप को थोड़ा सेफ महसूस करता है, वैसे ही इस समय अर्जुन इस बड़े ही कच्चे शेल में अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं कि किसी तरह से मुझे लड़ाई ना लड़नी पड़े। लेकिन अगर अर्जुन को एज अ क्षत्रिय ग्रो करना है, अगर अपने धर्म की ड्यूटी को फॉलो करना है, जैसे उस चिड़िया के बच्चे को अपना धर्म फॉलो करना है आसमान में उड़ने का, ऐसी अर्जुन को अपने जीवन को भगवान की सेवा के प्रति और मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए अगर आगे बढ़ना है, अपने क्षत्रिय धर्म का उनको पालन करना ही पड़ेगा, और उसके लिए अर्जुन को भी अपने आसपास का ये जो शेल है इसको तोड़ना पड़ेगा। तो हमें भी यही इसी से सीख लेनी है क्या, कि जब कभी जीवन में ड्यूटी की वजह से ड्यूटी की को पूरा करने के लिए अगर कोई चीज हमें रोक रही हो, तो फिर हमें उस समय धीरे धीरे प्रयास कर करके उस शेल को, उस बंधन को तोड़ देना चाहिए, जिससे कि हम अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से कर सकें। श्री प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में श्लोक में लिखा है कि समटाइम्स फाइटिंग इज नेसेसरी इफ द नीड इज जस्टिफाइड। अब जस्टिफाइड नीड क्या होती है? देखिए, कभी कभी लड़ना जरूरी हो जाता है, इस पे हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, और ये हम सभी जानते हैं कि कभी कोई, आप ठीक होते हैं लेकिन अगर आपको कोई तंग कर रहा है, आपका पड़ोसी, कभी सड़क पे आपके साथ जानबूझ करके कोई आपको छेड़ रहा है, आपके साथ कोई स्त्रियां हैं उनको कोई गलत दृष्टि से देख रहा है, या उनके लिए कोई अपशब्द यूज कर रहा है, तो ऑफकोर्स पहली ड्यूटी हमारी ये बनती है कि हम पुलिस को अप्रोच करें। लेकिन किसी वजह से अगर मान लीजिए पुलिस इत्यादि नहीं है और हम बिल्कुल अकेले हैं, तो उस समय ये हमारी ड्यूटी होगी कि हम अपने परिवार की रक्षा करें, अपने स्वधर्म का पालन करें, और जो भी उस समय बेस्ट टू बेस्ट एक्शन है वो हम ले सकें। अगर किसी से समझाने से कोई नहीं समझ में आ रहा, कहा जाता है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ये बात जब भी ये मुहावरा बना होगा तो कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। हमने स्कूलों में भी देखा है, अब तो खैर स्कूल्स में थोड़ा बच्चों को थप्पड़ इत्यादि मारने पे रोक लगा दी गई है, परंतु जब हम लोग अपने स्कूल्स वगैरह में थे, आपने भी महसूस किया होगा, याद होगा आपको भी, कि कई बच्चे बहुत शरारती होते थे, और टीचर के नॉर्मल बार बार समझाने से जब उन्हें नहीं वो मानते थे बात, शरारतें करते ही रहते थे, तो फिर टीचर उस समय, जैसे वो छड़ी होती थी या गाँव में वो टहनी होती है, उससे ये जो हमारी मुट्ठी की जो नकल्स होते हैं ना, इस पे मारा जाता है, और नहीं तो थप्पड़ बनाना, मारना, या मुर्गा बना देना। तो ये सब चीजें बचपन में स्कूलों में हम सब ने देखी हैं, तो इसका भी एक अपना अपना यूज है। ऑफ कोर्स बहुत हाई लेवल पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन कम से कम जितना जरूरी है उतना उस समय यूज होता था। अब तो खैर वक्त बदल गया है। तो कभी कभी पॉइंट ये है कि अगर धर्म की रक्षा के लिए भगवान आदेश दें कि आपको हथियार उठाना है, या शास्त्र से ऐसी इंडिकेशन आ रही है कि ऐसी अवस्था में धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों को आगे बढ़ना पड़ेगा, और कोई गलत लोगों के ऊपर जैसे अत्याचार किए जा रहे हैं तो उनको बचाने की अगर आवश्यकता होती है, तो उस समय क्षत्रियों को आगे आना पड़ता है। अभी हम सब जानते हैं, दुखद बात है, भगवान करे उसका हल जल्दी निकले, अफगानिस्तान में जब से अमेरिका ने छोड़ दिया है अपनी प्रोटेक्शन को, अपनी सेना को वापस बुला लिया है, तो आप सब पढ़ रहे होंगे या टीवी में भी देख रहे होंगे कि कैसे तालिबान बहुत ही क्रूरता से ऐसा पढ़ने को आ रहा है कि वो छोटी छोटी 12-12, 13 साल की बच्चियों को भी घरों से उठा करके लेके जा रहे हैं, और बहुत ही हालत खराब है। मैं ज्यादा इस समय यहाँ क्या बोलूं, लेकिन ऐसी स्थिति में जैसे आर्मी या दूसरे देशों को अंततः आना ही पड़ेगा और अपनी प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, तभी साधारण जनता को उनके चंगुल से बचाया जा सकता है। तो ऐसी जगहों पे आप समझ सकते हैं, ये उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट है। क्या उनको आप प्यार से समझाएंगे, अगर वो नहीं समझेंगे तो फिर अल्टीमेटली आपको पावरफुल आर्मी उनको सबड्यू करने के लिए भेजनी ही पड़ेगी। ये आपकी ड्यूटी बनती है, आपका धर्म बनता है, खास करके नेबरिंग कंट्रीज का। अब इसमें एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आया है श्लोक के अंदर, वो आया है सर्वस्य। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि देखो, सभी के सभी शरीरों में ये आत्मा विद्यमान है। तो एक तो इसका अर्थ ये निकला कि जो, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि जब हम यहाँ पर विचार करते हैं अपनी टीका में, तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जो साउथ इंडिया में बहुत ही
उच्च कोटि के वैष्णव आचार्य माने जाते हैं। उन्हीं के द्वारा साउथ इंडिया के अधिकांश बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना की गई है। तो उनकी जो भगवत गीता की कमेंट्री है उसमें उन्होंने लिखा है कि अर्जुन को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी के मरने से ही कष्ट हो रहा है। वास्तव में तो अर्जुन को यह भी देखना पड़ेगा कि जो देवी देवता हैं उनकी भी मृत्यु एक दिन आती है, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है, इंद्र वरुण चंद्र इत्यादि, क्योंकि ये इनके शरीर उच्च कोटि के हैं परंतु दिव्य शरीर नहीं है, ये वैकुंठवासी नहीं है। जो हेवनली प्लैनेट्स हैं वो वैकुंठ से नीचे का हिस्सा है और वहां मृत्यु का लॉ अप्लाई करता है, वहां शरीर छोड़ना पड़ता है। हाँ, बीमारी नहीं होती, ये हमने पिछली क्लास में चर्चा करी थी। तो रामानुजाचार्य जी ने अपनी कमेंट्री में लिखा है कि कैसे अर्जुन को यह भी समझना होगा कि इनकी तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी तो फिर भी इस धराधाम पे प्रकट हुए थे, आए हैं, लेकिन जो उच्च कोटि के लोग हैं वहां तो इंद्र इत्यादि को भी शरीर छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए अर्जुन को फिर भीष्म और द्रोण के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। वास्तव में सिर्फ जो हमारे शरीर का जो बाहरी ढांचा है वो सबका थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, अदरवाइज सबकी जो बॉडी के अंदर जो सोल है वो सबके अंदर एक जैसा ही है। इसको हम कैसे एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे आप एक मॉल में गए, एक एग्जीबिशन में गए और वहां देख रहे हैं कि तरह तरह के पूरी दुनिया से बहुत तरह तरह के लोग आए हुए हैं, तो आप देखते हैं कि उनकी वेशभूषा बिल्कुल अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए कोई जापानीज व्यक्ति है, उसकी ड्रेस डिफरेंट तरह की हो सकती है। कोई कश्मीर जम्मू कश्मीर से कोई आया हुआ है, उनकी ड्रेस अलग तरह की हो सकती है। कोई पंजाब से आए हैं तो उनकी अलग हो सकती है। साउथ इंडिया के लोग जैसे जनरली कुर्ता और धोती पहनने लुंगी पहनते हैं, उनकी ड्रेस अलग हो सकती है। तो अगर हम ड्रेस पे फोकस करेंगे तो हमें लगेगा हम सब बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए ड्रेस पे फोकस ना करें और अगर हम ध्यान से देखें कि जो जम्मू कश्मीर से व्यक्ति आया है उसकी भी दो आंखें हैं, उसके भी दो कान हैं, उसका भी एक मुंह है, उसके भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं। और अगर हम पंजाब से आए हुए व्यक्ति को देखें तो तब भी हमें यही नजर आएगा। अगर हम जापान और चीन के लोगों को भी या अमेरिका के लोगों को भी वहां देखेंगे, उनके अंदर भी हमें यही लक्षण नजर आएंगे। तो फिर हमें समझ आ जाएगा कि वास्तव में जो कपड़ा है, जो ड्रेस सब लोगों ने पहनी हुई है उस एग्जीबिशन में, वो डिफरेंट है, परंतु ड्रेस के पीछे जो पर्सन्स हैं वो सिमिलर हैं। तो ऐसे ही भगवान यहाँ अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन, तुम शरीर की भिन्नता से बहुत चिंतित हो रहे हो। शरीर सबके भिन्न भिन्न है, परंतु आत्मा की जो करेक्टरिस्टिक क्वालिटी है वो सबकी एक जैसी है। इसका यहाँ पर यह अर्थ श्लोक का मत निकाल लीजिएगा कि सबके अंदर एक ही आत्मा है। एक ही आत्मा नहीं है, एक जैसी आत्मा है। एक ही में और एक जैसी शब्द में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। एक ही आत्मा अगर हम कहेंगे तो फिर वो अद्वैतवाद फिलॉसफी आ जाएगी कि परमात्मा जो है अंश रूप में सबके अंदर से बटे हुए हैं। तो वो नहीं है। वो ऐसा क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि हमने पिछली बार भी चर्चा करी थी कि जैसे इस समय मैं जो अनुभव कर रहा हूं वो आप नहीं कर रहे, जो आप अनुभव कर रहे हैं वो मैं नहीं अनुभव कर रहा। हम सबकी चेतना अपने आप में अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हम स्वयं एक एक इंडिपेंडेंट सोल अलग अलग हैं। तो इसलिए इस श्लोक का अर्थ ये नहीं है कि सबके अंदर एक ही आत्मा है। भगवान कह रहे हैं कि सबके अंदर एक जैसे गुणों वाली आत्मा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे हैं। अब हमारे लिए इस श्लोक में क्या मुख्य एक टीचिंग है जिसके ऊपर हम 2 मिनट अभी चर्चा कर लेते हैं। हमने क्या सीखा इस श्लोक से? देखिए, जब भगवान बहुत अच्छी तरह ये बात समझा रहे हैं कि शरीर वास्तव में 100% सच्चाई जीवन की नहीं है, जो मुख्य बात है वो है इसके अंदर जो वो दिव्य सत्ता जो शरीर में विद्यमान है उसकी इंपॉर्टेंस है, और उसी की वजह से ही शरीर को चलने फिरने की शक्ति मिल रही है। तो जब अगर हम अपने जीवन में जब बहुत परेशान हो जाते हैं, कई बार ऐसी स्थितियों में फंस जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता और बिल्कुल ऐसे लगता है कि कई बार कोई फाइनेंशियल लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी किसी के साथ कुछ ऐसा हो जा, आजकल तो नई नई तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे कभी कभी किसी लड़कियों इत्यादि को तंग करने के लिए उनके इंटरनेट पे गंदे फोटो डाल दिए जाते हैं, उनका फेस उनका ले लेते हैं, नीचे शरीर किसी और तरह का अभद्र शरीर लगा देते हैं। तो उस लड़की को लगता है कि अब तो मेरा जीवन ही बर्बाद हो गया। और ऐसा हम दुख की बात है कि अखबारों में बार बार पढ़ने को मिलता है कि कभी कभी कुछ केसेस में लड़कियां सुसाइड तक कर लेती हैं इस वजह से, क्योंकि हमारी पूरे संसार में बदनामी हो गई। तो किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि किसी का धन किसी ने हड़प लिया। किसी के साथ क्या हो गया कि जैसे भी ओलंपिक्स हुए, कोई सिर्फ मान लीजिए 0.01 सेकंड से रेस में हार गया। या एक पीछे बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल आया था, अगर हो सकता है आपने भी व्हाट्सएप पे पढ़ा हो और टीवी पे भी न्यूज में भी बताया गया था। बड़ी हैरानी की बात है, परंतु वो बात सही है, रिसर्च के बाद ही वो बात बोली गई कि जिसको
कांस्य पदक मिलता है, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, वो सिल्वर मेडलिस्ट से ज्यादा खुश होता है। उसके पीछे बाकायदा बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अभी मैं उस पर जाऊंगा तो फिर क्लास का समय चला जाएगा। परंतु सिल्वर मेडल पाने वाले से ज्यादा खुशी ब्रॉन्ज मेडल पाने वाले को होती है। क्यों? क्योंकि सिल्वर मेडल जब तब मिलता है जब आप हारते हैं, गोल्ड मेडल इससे हार जाते हैं, और ब्रॉन्ज मेडल तब मिलता है जब आप चौथे नंबर वाले खिलाड़ी को हरा देते हैं और आप उससे विजयी होते हैं। तो ब्रॉन्ज मेडल वाले को लगता है मुझे कुछ तो मिला, और सिल्वर मेडल वाले को हमेशा मन में मलाल रहता है कि बस गोल्ड मेडल मेरे हाथ से निकल गया। तो हालांकि सिल्वर मेडल ब्रॉन्ज मेडल से ज्यादा सुपीरियर है, मच सुपीरियर, लेकिन फिर भी खुशी का जो स्तर है वो दोनों में डिफरेंट है। तो उसी तरह से अब हमें जीवन में, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अब सिल्वर मेडलिस्ट मान लीजिए बहुत डिजेक्टेड महसूस कर रहा है, तो ऐसी अवस्थाओं में हमें मुख्य अपने जीवन का उद्देश्य क्या बनाना है कि ऐसी घटनाओं से जीवन कोई समाप्त नहीं हो गया है। हार जीत, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, कहते हैं ना, ये जो एक बात कही गई है कि ये विधि के हाथ में है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम प्रयास न करें, प्रयास करने की ताकत मनुष्य के हाथ में है, लेकिन जो रिजल्ट है वो गीता में आगे हमें, अभी हम समझेंगे आगे वाले श्लोकों में जाकर के, तो उससे हमें हतोत्साहित नहीं होना है, अपना जीवन का उत्साह बनाए रखना है। ठीक वैसे ही जैसे जब कभी हमें कोई वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, और वीडियो गेम में जो आपका खिलाड़ी जिसको आप भगा रहे थे उस गेम के अंदर, मान लीजिए कि वो एक, उसको कुएं से बचना था, लेकिन जब उसने जंप मारी कुएं के ऊपर, वो पूरी लंबी छलांग आप नहीं लगवा पाए उसको, और वो कुएं में गिर गया और आपकी गेम का दी एंड हो गया, आप हार गए। अब आपका जो जो वर्चुअल अवतार गेम में था वो कुएं में गिरा है, आप नहीं कुएं में गिरे हो, तो आप चाहो तो फटाफट अपनी गेम को रीसेट करके दोबारा खेलना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर हम उसी दुख में ही अपने आप को ग्रसित कर लें कि नहीं नहीं, मेरा खिलाड़ी तो कुएं में गिर गया, मैं हार गया, अब मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह गया और मैं भी मर जाऊं, तो ये बहुत गलत बात होगी। उसी तरह से ये जो जीवन जिसमें अभी हम सब जी रहे हैं, इसको देखना चाहिए कि ये एक तरह से मूवी चल रही है, एक ड्रामा चल रहा है, जिसमें हम सभी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। किसी को कोई कंफर्टेबल रोल मिला है, किसी को थोड़ा कष्ट वाला रोल मिला है, परंतु एक ना एक दिन सबके रोल की समाप्ति होनी है। ये ठीक एक वैसी मूवी है, अगर कोई दुख से जी रहा है अपना जीवन, तो उसकी मूवी भी 2 घंटे के बाद ही खत्म होगी, और जो खुशी खुशी जी रहा है उसकी भी 2 घंटे के बाद ही खत्म होगी। हाँ, ये जरूर है, जो जीवन में दुखी है उसको लगता है कि मेरा जीवन बहुत लंबे समय तक दुखी है, और जो सुखी है उसको लगता है कि मेरा सुखी जीवन बहुत जल्दी निकल गया। लेकिन अंततः समय उतना ही है, 2 घंटे। 2 घंटे खत्म होने के बाद मूवी हॉल से सबको बाहर निकलना ही है। तो उसमें बहुत ज्यादा एनग्रॉस होने की, बहुत ज्यादा डूबने की जरूरत नहीं है। ये जीवन अंततः बहुत अच्छा भी जी लो तो भी इसकी समाप्ति होनी है, और बहुत बुरा भी जियो तो भी समाप्ति होनी है। तो अब आप कहेंगे तो क्या गीता हमें यह सिखाती है कि हम जीवन के प्रति उदासीन हो जाएं? नहीं, उदासीन नहीं होना है, क्योंकि अगर गीता उदासीन होना सिखा रही होती तो भगवान अर्जुन को यहाँ पर अपनी ड्यूटी के लिए प्रेरित नहीं कर रहे होते। भगवान सिर्फ ये कह देते श्लोक के अंदर कि अर्जुन देख, मरना तो है ही है, अब क्या ज्यादा परेशान होना, अब जो हो गया तुम्हारे साथ पांडवों के साथ, द्रौपदी की साड़ी खींची गई, अब क्या कर सकते हो, जो घटना होनी थी हो गई। क्या कहीं पे भी महाभारत में ये वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन या पांडवों को ऐसे समझाया? नहीं, उन्होंने युद्ध से बचाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन जब दुर्योधन नहीं माना तो उन्होंने अर्जुन और पांडवों को एक्शन ओरिएंटेड मोड में लाने का भगवान पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए गीता हमेशा फोकस रखती है, और हमें भी गीता से यही सीखना है कि लाइफ में डिजेक्टेड नहीं होना, अपना प्रयास आरंभ रखना है और प्रयास करते रहना है। बाकी ईश्वर के हाथ में है कि सफलता कब मिलेगी, वो वही जानते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में एक बड़ी अच्छी, जो चैतन्य चरण प्रभु जी के मैं लेक्चर सुनता हूं, तो उसमें उन्होंने बड़े अच्छे इंग्लिश के 2 टर्म्स यूज करी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं उनका नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्रेडिट उनको जाता है। तो उन्होंने एक जगह पे कहा, डेथ इज नॉट टर्मिनेशन, इट इज ट्रांजिशन टू अ न्यू लाइफ। तो टर्मिनेशन मतलब होता है कि किसी चीज की पूर्ण समाप्ति। तो डेथ को हम कई बार ये मान लेते हैं कि वो हमारी लाइफ का टर्मिनेशन पॉइंट था, अर्थात वहां सब कुछ समाप्त हो गया। तो उन्होंने कहा, नो, इट इज नॉट टर्मिनेशन, इट इज ट्रांजिशन, ट्रांजिशन टू अ न्यू लाइफ। कि अगले नए जीवन के लिए जो डेथ है वो एक प्रोसेस है, एक स्टेज है, वो एंड की स्टेज नहीं है, वो एक मिडल की स्टेज है जहां से हम एक अगले जीवन की ओर जा रहे हैं। और दूसरी फ्रेज उन्होंने बहुत सुंदर, वो और भी अच्छी है सुनने में, ध्यान से सुनिएगा, होपलेस एंड को कन्वर्ट कर देना चाहिए एंडलेस होप से। मैं दोबारा बोलता हूं, हमें लगता है मृत्यु जो एंड है
वो बिल्कुल होपलेस है। होपलेस अर्थात इसके बाद कुछ हो नहीं सकता। लेकिन इसको अगर आप इन शब्दों को चेंज कर दें, जो लेस वर्ड है वो आप लगा दीजिए एंड के साथ, एंडलेस होप। तो अगर हम गीता की नॉलेज को अपने जीवन में लाएंगे तो फिर हम भले इस जीवन में सफल हो या ना हो, लेकिन हमारे को होप हमेशा बना रहेगा, एक एंडलेस होप। अर्थात ये जो होप है फिर इसकी कभी समाप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर हमें समझ में आ गया कि आत्मा कभी भी नहीं मरेगी, सदा रहेगी, तो फिर देखिए होप क्यों खत्म होगा। जीवन के प्रति आशा जो है वो सदा सदा के लिए आगे भी कंटिन्यू होती रहेगी। तो ये बड़ा एक अच्छे दो इंग्लिश के फ्रेज थे, मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किए। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने सुना है ना कि रेगिस्तान में जो ऑस्ट्रिच शतुरमुर्ग होता है, जब वो देखता है कि उसके ऊपर कोई हमला करने जानवर आ रहा है, तो उसको और कोई भागने की तो जगह समझ में नहीं आती, तो वो रेत के अंदर अपनी अपनी आंखों को और अपने मुंह को दबा देता है। और उसको जब रेत के अंदर दबाने के बाद उसको वो नजर नहीं आता अपना जो एनिमल है, क्या रेत के अंदर सर दबा देने से वो बच जाएगा? नहीं, वो बचेगा नहीं, बल्कि वो तो अब और आसानी से अपने अटैकर का शिकार बन जाएगा। तो हम में से भी बहुत सारे लोग जब ये जान लेते हैं कि मृत्यु, देखिए ऐसा कोई भी घर नहीं है, भगवान बुद्ध के समय भी ये घटना हुई थी कि जब एक स्त्री, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, एक स्त्री जब उसका पुत्र का वध हो, मतलब मृत्यु हो गई जवान बच्चे की, तो वो बुद्ध के पास आई और उन्होंने कहा कि आप इनको जिंदा कर दीजिए। तो उन्होंने उन्हें कहा कि मैं कर दूंगा, तुम गांव से उस घर से लकड़ी लेकर के आओ या कोई ऐसी चीज बोली लाने के लिए जिस घर में कहीं मृत्यु ना हुई हो। तो वो बड़ी उत्साहित हो गई, उसने कहा ये तो बहुत आसान काम है। वो गांव में हर घर में गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको समझ में आ गया कि बुद्ध क्या कह रहे थे, कि गांव के अंदर उसको ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहां मृत्यु ना हुई हो। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो उसी तरह से हमें अब क्या समझना है कि ये जो शतुरमुर्ग भले मृत्यु से बचने का वहां प्रयास करे, तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग जो सोचते हैं कि अच्छा मृत्यु तो अवश्यम भावी है, तो छोड़ो यार इसके बारे में क्या बात करनी। तो बहुत सारे लोग आप देखेंगे दे टेंड टू अवॉइड द टॉपिक ऑफ डेथ, वो बात ही नहीं करना चाहते उसके विषय पे। वो सोचते हैं कि नहीं, ये इट इज नॉट वर्थ टॉकिंग और इट विल डिस्ट्रॉय स्पॉइल अवर मूड। तो वो, लेकिन ये टेम्परेरी है। बल्कि अगर आप मृत्यु को फेस टू फेस चैलेंज करो, मतलब इन द सेंस, चैलेंज इन द सेंस उसको फेस करने के अपने अंदर अगर ताकत लाओ, उसको समझो कि प्रयास क्या है। अब कई बार डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं और मान लो डॉक्टर को बताना है हमें कि आपको एक 4th स्टेज का कैंसर है, और वहां पर डॉक्टर को पता है कि अगर वो ये बात आपको बताएगा तो हमें कष्ट तो होगा ही सुन करके, लेकिन क्या डॉक्टर हमें बताता नहीं है? उसको बताना ही पड़ेगा, उसकी ड्यूटी है। क्योंकि जब वो बताएगा तभी तो हम कुछ तैयारी करेंगे कि अच्छा हमारे पास कितने दिन बचे हैं, अगर हमें अपनी विल लिखनी है, अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताना है, अपने कुछ और धार्मिक कार्य करने हैं, मान लीजिए 1 महीना बचा है जीवन का, तो हो सकता है वो कोई 1 महीना कोई कहे कि ठीक है मैं बद्रीनाथ जाऊंगा, मैं गोल्डन टेम्पल जाऊंगा, मैं किसी चर्च में जाऊंगा, मैं किसी मॉस्क में जाऊंगा, मैं हज करने चला जाऊंगा। कुछ ना कुछ तो आप जीवन में करेंगे, लेकिन अगर उसको बताया ही नहीं जाएगा तो फिर वो अपना जीवन वैसे ही बिता देगा। तो इसी तरह से मृत्यु एक सत्य है, कड़वा सच जरूर है, लेकिन इस कड़वे को कुछ हद तक हम जरूर मीठा बना सकते हैं इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के बेस के ऊपर। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि हमें वो शतुरमुर्ग नहीं बनना है कि हम मृत्यु को देख करके अपना सर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मृत्यु तो तब भी आएगी, तो लेट अस फेस इट हेड ऑन। हेड ऑन फेसिंग का मतलब है कि हम उसके सामने खड़े हैं, लेकिन हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उसके अंदर कितनी ताकत है और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम इस समय बेस्ट टू बेस्ट क्या एक्शन ले सकते हैं। अब इस श्लोक से और जो सर्वस्व शब्द से एक बात और समझ में आई कि ये जो भी पुनर्जन्म के जो प्रिंसिपल हैं, जिसको हम इंग्लिश में रीइंकार्नेशन कहते हैं, या आत्मा का इंडिस्ट्रक्टिबल होना था जिसको मारा नहीं जा सकता, ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, ये सबके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये नहीं है कि जैसे जॉब्स में तो एक रिजर्वेशन होती है जो आजकल बड़ा इंडिया को तंग कर रहा है, रिजर्वेशन का टॉपिक, क्योंकि जो जो बच्चे मेहनती हैं, जो जो रिजर्व कैटेगरी के नहीं है, तो उनको परेशानी होती है क्योंकि उनकी सीट्स कट जाती हैं। और जो अनरिजर्व कैटेगरी है, मतलब जिनको लाइफ में कुछ कमियां हैं, उनको रिजर्वेशन से फायदा मिलता है। तो किसी को लाभ मिलता है, किसी को हानि मिलती है, ये जीवन का एक उद्देश्य है। ऑफकोर्स रिजर्वेशन का कुछ अच्छा यूज भी था, परंतु उसको पॉलिटिकल वे से मैनिपुलेट नहीं किया जाना चाहिए। तो उस एंगल से ये जो बात है कि यहाँ पर किसी तरह की रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि अगर मृत्यु आएगी, सबको आएगी। मृत्यु के बाद जन्म मिलेगा तो भी सबको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है कि इन गुरु के जो शिष्य हैं
इनका तो पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, दूसरों को मिलेगा, या उनको मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान की प्रकृति में किसी तरह का पक्षपात नहीं है। ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल लॉज हैं जो सबके ऊपर एक ही तरह से अपना कार्य दिखाते हैं। अब इसमें एक और उन लोगों को एक कंट्राडिक्टरी यहाँ पर एक वो मिल रहा है पॉइंट, इस श्लोक से हमें मिल रहा है। कुछ संसार में ऐसे लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि जो आत्मा है वो सिर्फ मनुष्य शरीर में ही होती है, पशुओं में और पक्षियों में, जलचरों में, और ये जो प्लांट्स इत्यादि हैं इनमें आत्मा नहीं होती है। तो ये इस बात का फायदा उठा करके वो सोचते हैं कि पशुओं का तो भक्षण जैसे मर्जी करो, उनमें कोई किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। परंतु ये बात गलत है, क्योंकि ये जो श्लोक है, और अभी मैं आपको एक और श्लोक दिखाऊंगा, गीता का 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, इनसे हमें साफ समझ में आ रहा है भगवान ने शब्द क्या यूज किया है श्लोक में, सर्वस्य। सभी देहधारी, जितने भी देह को धारण करने वाले हैं, भले वो पशु हैं, पक्षी हैं, गाय है, प्लांट्स इत्यादि हैं, जिनमें भी जीवन के लक्षण पाए जाते हैं, उन सभी के अंदर आत्मा की उपस्थिति बिल्कुल है। अब मैं आपको स्क्रीन पे ये 5वें अध्याय का 18वां श्लोक दिखा रहा हूं। बड़ा फेमस श्लोक है ये भी, इसको देखिएगा आप कि कैसे इसमें भी हमें आत्मा के विषय में पता लगेगा। मैं आपको दिखाता हूं। एक मिनट का समय दीजिएगा, मैं देख रहा हूँ मैंने कहाँ से वो स्टोर करी थी। एक सेकंड के लिए। मैं शायद उसको शायद स्टोर करना कहीं भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। 5वें अध्याय का वो 18वां श्लोक है, और उसमें बड़ा अच्छा प्रसिद्ध श्लोक है, जितना मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनिचैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। हाँ ठीक है, मुझे याद आ गया श्लोक, बड़ा अच्छा श्लोक है। इसको आप भी क्लास के बाद देख सकते हैं। 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, उसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि विद्या विनय संपन्ने, कि जो विद्या और विनय से जो युक्त समझदार कोई व्यक्ति है, तो वो क्या करता है, उसका विजन कैसा होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, कि वो जो सेल्फ रियलाइज पर्सन है, जब वो देखता है, किसको देखता है, भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण को अगर देखता है, ब्राह्मणे गवि, गवि मतलब गाय को देखता है, हस्तिनी, हस्तिनी मतलब अगर वो हाथी को देखता है, शुनीचैव श्वपाके च, शुनीच और श्वपाक, श्वपाक कहते हैं मतलब जो कुत्ते का मांस खाने वाला कोई अगर ऐसा व्यक्ति है, बहुत ही मतलब बुरी स्थिति का अपवित्र व्यक्ति कोई भी हो, तो पंडितः समदर्शिनः, तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि जो पंडित है, समदर्शिनः, वो सबको समान दृष्टि से देखता है। तो समान दृष्टि किसमें हुई, यहां तक कि गाय में, हाथी में, एक कुत्ते का मांस खाने वाले व्यक्ति में, और यहां तक कि ब्राह्मण में भी। तो जो ये सेल्फ रियलाइज व्यक्ति है, जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया है, वो सब में एक ही आत्मा को समान रूप से उसका दर्शन करता है। तो ऐसे ही इस श्लोक से हम क्या समझ रहे हैं कि भगवान ये कह रहे हैं कि सभी के अंदर वही आत्मा विद्यमान है, और उनमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पशुओं में आत्मा नहीं है और हम उनको किसी भी तरह से उनको मार काट करके बिना किसी रोक टोक के खा सकते हैं। तो अब इस श्लोक से भगवान ने अर्जुन की जो जो पहले अध्याय के जो अर्जुन के काउंटर क्वेश्चंस थे, जो अर्जुन के मन में जो जो डाउट थे, उसमें से पहला जो डाउट है लगभग आज आकर के भगवान ने 30वें श्लोक में समाप्त कर दिया। पहला क्या अर्जुन का डाउट था, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, वो मैंने निकाल के रखा हुआ है आपके लिए। जो जब अर्जुन ने भगवान को आदेश दिया था ना कि अर्जुन उवाच, पहले अध्याय का 21वां और 22वां श्लोक है इस समय आपकी स्क्रीन पे। अर्जुन ने भगवान को रिक्वेस्ट करी थी
कि आप मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, ताकि मैं अपनी आंखों से देखूं कि मुझे किससे लड़ना है। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, अच्युत भगवान का नाम है, उनको भगवान को आदेश दिया अर्जुन ने, आप मेरे रथ की स्थापना करिए। कहां पर? सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में। यावदेतान निरीक्ष्य हम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। इस रण समुद्र में, ये जो लड़ाई का मैदान है, इसमें मुझे किसके साथ लड़ाई करनी है? तो अर्जुन का जो सबसे पहला जो ये था प्रॉब्लम थी, वो यही थी कि अर्जुन को यहाँ पर मोह हो गया था, क्योंकि वो देखना चाह रहे थे। देखो, जब उनको लड़ने के लिए वो आई गए थे, क्या वो अर्जुन पहले जानते नहीं थे कि आज मुझे किससे लड़ने जाना है? वो जानते थे। फिर भी वो भगवान से जब पूछ रहे हैं कि मुझे उनके सामने ले चलिए कि कौन कौन है, मैं देखूंगा, तो ये अर्जुन के अंदर मोह की बीमारी उस समय आ गई थी। उस मोह की बीमारी को भगवान ने आज के हमारे 30वें श्लोक तक पूरी तरह से काट के आज समाप्त कर दिया कि तुम्हें मोह में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर शरीर के अंदर एक आत्मा है और तुम्हें वो बात समझनी होगी। तो कंपैशन शुड नॉट बी लिमिटेड टू जस्ट बॉडीली प्लेटफॉर्म। हम संसार में देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को इस बात का घमंड हो जाता है कि हम अपने धन से बड़े बड़े हॉस्पिटल बना रहे हैं और उससे जनता का कल्याण होता है। अच्छी बात है, हॉस्पिटल्स का एक अपना यूज है, होने भी चाहिए, परंतु उसमें घमंड हमें नहीं करना चाहिए, हमें सेवा की भावना से करना चाहिए। और कई लोगों ने, जब ये कोविड आया, तो बहुत सारे लोगों ने जो ठीक से समझ नहीं पाते थे, उन्होंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों इत्यादि के ऊपर इल्जाम लगाया कि इनकी अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान या अल्लाह या खुदा या वाहेगुरु तो कोई इस समय आकर के सहायता कर नहीं रहे। मंदिर भी जब बंद हो गए, गुरुद्वारे भी बंद हो गए, उनपे भी ताले लग गए हैं, तो इनकी कोई जरूरत नहीं है, इनको हटा करके इन सबको हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट कर दो। ये गलत लॉजिक है। आपको हॉस्पिटल्स की जरूरत है, शारीरिक लेवल पे जरूर बनाइए, कोई बात नहीं, लेकिन ये कहना कि सभी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों को भी तोड़ करके आप उनको हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट कर दीजिए, ये बहुत ही अपने आप में भद्दा और एक गंदा विचार है, शरारत करने वाला विचार है। जैसे हॉस्पिटल में जाकर के शरीर का इलाज होता है, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, चर्च में जाकर के आत्मा का इलाज होता है। शरीर को, ये जो आप हॉस्पिटल में तो किसी को कितना इलाज कर लोगे, और क्या कोविड में सभी डॉक्टर्स ने सबको बचा लिया? कितने हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं, बल्कि हॉस्पिटल्स में लोग ज्यादा मरे हैं। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है। डॉक्टर्स हालांकि हमारी जान बचाने के लिए हैं, परंतु हम सब जानते हैं, मैं यहाँ क्या स्क्रीन पे बोलूं सबके सामने, कि बहुत जगह पे हॉस्पिटल्स में अच्छे ट्रीटमेंट नहीं हुए और बहुत लोगों का धन भी हड़पा गया, बहुत अधिक अधिक बिल्स बनाए गए। ये सारी इंश्योरेंस कंपनियां भी इसी बात से परेशान हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स में बहुत गलत बिलिंग हुई। ये सब आप जानते हैं। तो क्या हॉस्पिटल्स में सब कुछ जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है? तो जब वहां एक लिमिटेशन है, तो उस लिमिटेशन को हम जबरदस्ती क्यों मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों पे थोपना चाह रहे हैं? जब समय अनुकूल हुआ, अब धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन वगैरह खुल गए हैं, तो मंदिर, मस्जिदों में जाकर के जहां से वहां से जो शांति मिलती है, वो हॉस्पिटल में जाकर के शांति नहीं मिलती। हॉस्पिटल में तो वो आपको नींद की गोली देंगे सुलाने के लिए, परंतु यहाँ पर तो आप बिना किसी नेगेटिव इफेक्ट के, बिना कोई खराब गोली खाए हुए, नशे की गोली खाए हुए, आप स्वयं ही सोने के काबिल हो सकते हैं, अच्छा जीवन बिता सकते हैं, अगर हम योग के सभी नियमों का पालन करें। तो अंततः बस 2 मिनट बचे हैं, तो जो इस श्लोक का एक अंतिम पॉइंट है, आइए हम उसको चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे सपना, एक हम मान लीजिए संसार में एक सपने की भांति अगर ये संसार है, तो कोई कहे कि अच्छा, अब मैंने ये सुन लिया गीता से कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो क्या मैं अब शरीर के सारे कार्य छोड़ दूं? नहीं, ये आप कर भी नहीं पाएंगे और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो जैसे नींद में, सपने में एक व्यक्ति बहुत डीप सपनों में चला गया है, तो उसको बाहर निकालने का एक प्रोसेस होता है। आप एकदम से किसी को धक्का नहीं मार सकते, आप उसको पहले आवाज लगाते हो, राम उठो, राम उठो, सुबह का समय हो रहा है, उठो, स्कूल जाना है। तो आप पहले आवाज लगाते हो, फिर भी वो नहीं हिलता, फिर आप कोई साउंड तेज करोगे, कोई अलार्म की बेल बजा दोगे, फिर भी नहीं उठेगा, फिर आप पानी के थोड़े छींटे मार देते हो, फिर भी नहीं कोई उठता, फिर आप धक्का मारते हो कि उठो उठो, अब स्कूल का टाइम हो गया है। तो जैसे एक प्रोसेस उसमें फॉलो किया जाता है, ऐसे ही जो मनुष्य इस माया में बहुत बुरी तरह से सो गए हैं आज हम सब, तो हमें जगाने के लिए गीता डायरेक्ट धक्का नहीं मारेगी। भगवान कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन को आगे लेकर के जा रहे हैं। तो ये जो 30वां श्लोक था, यहाँ पर भगवान ने एक सेक्शन को समाप्त किया, आइडेंटिटी का। ये जो क्या चल रहा था, आइडेंटिटी का टॉपिक चल रहा था कि आत्मा के बारे में जानने से हमें पता लगता है कि हम कौन हैं। अब 31 श्लोक से, जो हम अगली बार करेंगे,
आप देखोगे कि पूरा ट्रैक बदल जाएगा और भगवान कर्म कांड को इंट्रोड्यूस करेंगे। कर्म कांड क्या है? कर्मकांड वेदों का वो हिस्सा है जिससे ये बताया जाता है कि ठीक है, जैसे अर्जुन ने बोला था ना, अर्जुन की पहला प्रश्न मोह का तो सॉल्यूशन यहां तक हो गया। अर्जुन का दूसरा प्रश्न था पहले अध्याय में कि मैं अगर अपने सगे संबंधियों को मार दूंगा तो मैं खुश कैसे रहूंगा, मैं एंजॉय कैसे करूंगा। ये हमारा भी प्रश्न हो सकता है। आज अगर हमारे आसपास हमारा परिवार ना हो तो फिर आप किसके लिए कमाओगे, किसके साथ एंजॉय करोगे, किसके साथ पिक्चर देखने जाओगे, किसके साथ बैठ के पिज्जा खाओगे, घूमने फिरने कहाँ जाओगे? अकेले तो नहीं घूमने फिरने जाओगे। तो ये अर्जुन का वैलिड क्वेश्चन था। अब अर्जुन कैसे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कर्म कांड के द्वारा। कर्म कांड क्या है? वो एंजॉयमेंट का तरीका जो कि वेदों द्वारा स्वीकृत है। सिर्फ कर्म नहीं, कर्म कांड में शब्द बोल रहा हूं। तो वो ट्रैक वेदों का जिसके द्वारा हमें जीवन को उस तरह से जीने का अवसर पता लगता है कि हम कैसे वेदों की इंजंक्शंस को फॉलो करते हुए जीवन को सुखमय और आनंदमय बना सकते हैं। तो अगले श्लोक से भगवान अर्जुन को थोड़ा सा वो समझाना आरंभ करेंगे। उसके बारे में हम फिर अगली क्लास में ही मतलब समझने का प्रयास करेंगे। तो जो टॉपिक अब आगे आएगा उसको तभी देखेंगे अच्छी तरह से कि कैसे धार्मिक फ्रेमवर्क में, धार्मिक मतलब कि धर्म के रेगुलेशंस के अंदर रह के कैसे एंजॉयमेंट की जाती है, वो भगवान बताएंगे। मतलब वर्क एंड एंजॉय बट विद नॉलेज। तो नॉलेज के साथ कैसे एंजॉयमेंट करी जाती है ये भगवान आगे बताएंगे। हमारे 45 मिनट्स हो गए हैं। मैं अब अपने आप को यहाँ पर रोक रहा हूं। आप सबसे अब निवेदन है, आपके कोई कमेंट्स हो मोस्ट वेलकम। और अगर कोई प्रश्न है तो जितना हम सबका प्रयास होगा हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए तरीका ये है कि आप जूम में हैंड रेस का एक फीचर है, आप हाथ उठा सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे भी आप उठा देंगे वीडियो ऑन करके तो भी मुझे नजर आ जाएगा, या चैट बॉक्स में लिख दीजिए तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। अनुराग जी ने थैंक्स बोला है, थैंक यू अनुराग जी, आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा हमें। और आपके पास प्लेटफॉर्म ओपन है, सोचिए, मैं जो भी पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। आदित्य प्रभु ने हाथ उठाया है, उनको हम अनम्यूट कर लेंगे अभी। और एक मिनट, अनुराग ने, अच्छा अनुराग जी ने लिखा है थैंक्स फॉर स्पिरिचुअली रियलाइजिंग आत्मा। अभी अनुराग जी, अभी हमने आत्मा को रियलाइज नहीं किया है, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। अभी तो हम सिर्फ ज्ञान के विषय में चर्चा कर रहे हैं, अभी आत्मा को जानने का प्रयास कर रहे हैं। आपने शब्द यूज किया रियलाइजिंग, रियलाइजिंग इज अभी फार ऑफ। मुझे नहीं पता, हो सकता है आपको आत्मा की अनुभूति हो गई हो। अभी हम तो अभी इस विषय पे अभी बस चलने आरंभ ही हुए हैं। तो ठीक है, अगर और किसी का अभी तक हाथ नहीं उठा है तो मैं आदित्य जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। आप तब तक अपने अपने प्रश्न या कमेंट्स कोई भी हैं तो आप पूछ लीजिए। आदित्य, मैंने आपको अनम्यूट करने की कमांड दी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी आदित्य, हरे कृष्णा। प्रभु जी, my question is that when we are interacting with people or thinking about people, then in what way should we look at them? Like, should we first try to respect them as parts and parcels of Lord Shri Krishna, or should we first try to respect the presence of the super soul or the Paramatma within their hearts? Or yes, Prabhuji. So this is my question. Like, should we first focus on them as spirit souls, or on the Paramatma or the super soul within their hearts? आदित्य का प्रश्न है कि जब भी हम दूसरे अपने मित्रों, जानकार लोग या न जानने वालों को भी, जब संसार में इतने सारे लोगों को अपनी आंखों से देखते हैं तो उनके प्रति हमारे मन में किस तरह का विचार होना चाहिए? क्या हम उनको आत्मा के विषय में सोचने का प्रयास करें, या हम ये सोचें कि उन सबके हृदय में परमात्मा है, उनका उस समय स्मरण करें? और यहाँ फिर तीसरा, जो अभी आप लोगों में जिन्होंने गीता पूरी नहीं पढ़ी है, तो गीता में जैसे आगे पता लगेगा कि भगवान कहेंगे ममेव अंशो जीव लोके, तो भगवान आगे बताएंगे कि सभी के सभी जीव मेरे अंश हैं। तो आदित्य प्रभु पूछ रहे हैं कि क्या हम वो स्मरण करें कि सभी भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। आदित्य, जो भी ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जरूरी नहीं है कि हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि इन तीन हैपनिंग्स में से जरूरी नहीं है कि अगर एक होगी तो दोनों नहीं हो सकती। तो जैसे जैसे हमारी अपनी रियलाइजेशन की स्टेज बढ़ती जाएगी तो हम साइमल्टेनियसली तीनों विचार भी हमारे मन में आ सकते हैं। और अगर अभी हमारी उस लेवल की रियलाइजेशन नहीं है, अभी अगर हमें भगवत तत्व की अनुभूति नहीं है,
तो हम परमात्म तत्व के विषय में विचार कर सकते हैं। अगर परमात्म तत्व की भी अभी अनुभूति नहीं है तो फिर हम आत्मा के तत्व पे ही उनको देखने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे ये जो 5वें अध्याय का भी जो 18वां श्लोक जो मैं आपको बता रहा था, विद्या विनय संपन्ने वाला, इसमें भगवान ने ये नहीं कहा है उस श्लोक के अंदर कि वो जो विद्या विनय से जो युक्त व्यक्ति है वो सबको, सबके हृदय में परमात्मा या भगवान के अंश के रूप में उनको देख रहा है। तो वो श्लोक एक जनरल है, उसमें उन्होंने कहा है कि वो एक तरह से सबको समान दृष्टि से देखता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी अपनी स्थिति क्या है। इनमें से कोई भी खराब नहीं है। जैसे जैसे हमारी स्थिति बढ़ती जाएगी, ऑफकोर्स जो हाईएस्ट लेवल है देखने का वो ये है कि जब हम उनको भगवान के अंश के रूप में देखते हैं। Okay, Prabhuji. So it's like the lowest level of realization is that they are spirit souls. जी, Then the higher level of realization is that there is the Paramatma which is present in their hearts. And then the highest level of realization is that they are spirit souls who are a part and parcel of Lord Shri Krishna. Right? Right. Okay. And but Prabhuji, there is a second point to my question, which is that how should we look at non-devotees, like non-devotees who we have to work with in office, but we want to maintain some distance from them and like not get too close to them? So kind of how to look at them. I mean, I want to respect them as spirit souls, and maintain the same respectful attitude towards them which I maintain towards devotees. But at the same time, I don't want to get too close to them or become too materially attached to them, or just let them get too close to me. So in what way should I look at non-devotees? उनके लिए हमारे यहाँ जो हमें एक चीज सिखाई गई है, जीवे दया। जीवे दया मतलब जो साधारण जीव हैं संसार में, जो अभी हो सकता है कुछ पाप के कार्यों में भी लिप्त हैं, अपने जीवन को बिना किसी आध्यात्मिक अनुभूति के बिता रहे हैं, तो उनके प्रति भक्तों का भाव होना चाहिए। जीवे दया, दया मतलब कि सभी के प्रति एक करुणामय दृष्टि रखना, सबके प्रति एक लविंग डिस्पोजिशन एटीट्यूड रखना कि अभी इनको इतना इस विषय में पता नहीं है, तो हम हो सके तो उनको कुछ बताने का प्रयास करें इस विषय में। अगर बता नहीं सकते हैं किसी वजह से, वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो हम उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु आप उनके जीवन में भी इस ज्ञान को प्रकाशित करें। तो हमेशा एक दया का भाव रहेगा, पॉजिटिव फीलिंग रहेगी। और अगर कोई बहुत ज्यादा कोई विरोधी है जो आपको बिल्कुल धार्मिक कार्य करने से बिल्कुल रोकता है, या भगवान के लिए कोई बुरे शब्द इत्यादि बोलता है, या शास्त्रों के प्रति कोई गलत बोलता है, तो उनसे फिर दूर रहना अच्छा है। उनका फिर संग नहीं करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए हमें। Okay, right, Prabhuji. I understood that, Prabhuji. So just one more part to this question, that what about women who are devotees? Like, should we try to respect them as parts and parcels of Lord Shri Krishna, like as spirit souls who are connected with Lord Shri Krishna, or should we think about them in relationship with Srimati Radharani? In what way should we try to respect them? एक्चुअली ये जो हमारा जो शरीर है, भले पुरुष शरीर हो या स्त्री शरीर हो, ये हमारी रियल आइडेंटिटी तो है ही नहीं। आज जो पुरुष शरीर में है वो अगले जन्मों में स्त्री शरीर में जा सकते हैं, और हो सकता है पिछले कितने जन्मों में स्त्री शरीर में रहे हों, और जो आज जिनको स्त्री शरीर मिला हुआ है वो अगले जन्मों में पुरुष शरीर में जा सकते हैं। तो ये जो शरीर है, जैसा मैंने क्लास के बीच में भी एक बार बोला था कि ड्रेसेस, बॉडी इज लाइक अ ड्रेस, तो ड्रेस का जैसे बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है, ऐसे ही स्त्रियां पुरुष शरीर का कोई अपने आप में कोई विशेष बहुत ज्यादा हमारे वेदों में इसको नहीं इतना वो लिया गया है। मुख्य जो इंपॉर्टेंस दी गई है वो हर शरीर के अंदर आत्मा को दी गई है। और स्त्री पुरुष की तो बात ही क्या है, इस श्लोक जो आज का हमारा श्लोक था, भगवान ने स्वयं कहा है कि सर्वस्य, सर्वस्य मतलब कि कोई भी जो जीवित प्राणी है, भले वो नीचे की भी योनियां हैं, पशु पक्षियों की भी हैं, उनमें भी सब में वही सेम ही आत्मा है, सेम क्वालिटी वाली है। तो हमारा जो व्यवहार है, चाहे वो स्त्रियां हैं, चाहे स्त्रियों का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्रियों के प्रति, सबके प्रति वही हमें सम्मानजनक व्यवहार ही रखना है। सबको आत्मा के स्तर पे अगर हम देखेंगे तो फिर हमें कोई डिस्टिंक्शन नजर आएगी। आपने पूछा कि उनको भगवान कृष्ण के उसमें शक्ति के रूप में देखना है या राधा रानी की शक्ति के रूप में देखना है, ये हमारी अपनी वही, दोबारा से इसका उत्तर यही है कि वो अपने अपने लेवल ऑफ रियलाइजेशन पे डिपेंड करेगा। इट इज लिटिल बिट अ पर्सनल
dependent topic which I would not like to comment on a public forum. वो अपनी अपनी हर एक की अपनी realization के अनुसार. Okay, right. थैंक यू आदित्य. मीनाक्षी मैम. Thank you for the answer. हाँ थैंक यू. मीनाक्षी मैम ने हाथ उठाया है, आपको मैंने म्यूट किया. जी जय श्री कृष्ण. जी जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम आ रही है. हाँ जी हाँ जी. हाँ जय श्री कृष्ण. हाँ जी. पहला तो मेरा क्वेश्चन आदित्य जी की क्वेश्चन से अराइज होता है कि क्या हम राधा जी को श्रीमती राधा रानी कह सकते हैं, क्योंकि वो तो एक शक्ति है ना. श्री राधा रानी मैं जैसे अंडरस्टैंड करती हूँ उनका संबोधन श्री राधा रानी तो हो सकता है, श्रीमती राधा रानी मुझे आप बताएं कि क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हमारे ग्रंथों में, हमारे प्रवचनों में हमने अपने गुरुजनों के मुंह से बहुत बार श्रीमती शब्द सुना है उनके विषय में. मतलब आप मुझे थोड़ा क्लियर करिए कि आप श्रीमती शब्द से मतलब क्या उसमें महसूस कर रहे हैं कि क्यों एप्रोप्रिएट नहीं है उनके लिए. आप विवाहिता एंगल से सोच रही हैं? नहीं, जैसे हम एक कॉमन नॉलेज हम, हाँ मतलब हम तो ये सोचते हैं कि श्रीमती वो होती है, और श्री तो हम भगवान रूपी कोई भी हैं उनको हम श्री से तो संबोधित कर सकते हैं, लेकिन श्रीमती यहाँ श्रीमती मैम मैंने नहीं कभी सुना. हो सकता है मेरी गलती हो. हाँ हम जनरली आपने ठीक कहा कि तो ये संबोधन अगर गुरु महाराज कहते हैं. हाँ क्योंकि हम लोग जो आपका प्रश्न मैं थोड़ा पब्लिक को क्लियर कर देता हूँ. मैम ये कह रही हैं कि श्रीमती शब्द जो है वो जनरली मैरिड लेडी के लिए यूज होता है, जैसे है ना, जैसे श्रीमान श्रीमती तो मिस्टर एंड मिसेस, तो इस तरह से श्रीमती शब्द का हिंदी में व्यवहार ऐसा है. तो राधा जी के बारे में जैसे ऐसा हमारे को पता है कि राधा जी का ऐसे भगवान कृष्ण से कोई उनका मैरिड तो वो नहीं हुआ था एक बात, तो वो इसलिए शायद आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा है ना कि श्रीमती शब्द शायद नहीं आएगा. श्री राधे तो उन्हें कहते हैं, लेकिन श्रीमती क्यों कह रहे हैं, राइट, वो आप ये जानना चाह रहे हैं. इसमें है बड़ा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक. राधा रानी के बारे में कभी पूरी क्लास होनी चाहिए. तो वैसे देखिए मैं आपको 2-3 बातें सिर्फ शॉर्ट में यहाँ बताता हूँ. एक बात कि उन लोगों को ये जवाब देने के लिए जो कि सोचते हैं ऐसा कि भगवान कृष्ण और राधा जी का जो संबंध है, कई लोग उसको थोड़ा गलत सेंस से देखने का प्रयास करते हैं, उसको पवित्र नहीं मानते. ऐसे लोगों को का मुंह बंद कराने के लिए एक लीला का वर्णन आता है हमारे पुराणों में, शायद भांडीर वन में. मतलब मैं कभी कभी ये हिस्टोरिक बातें बोलने में मेरे से कोई मिस्टेक हो सकती है, बट जितना मुझे याद आ रहा है भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने एक गंधर्व विवाह करवाया था. देखिए विवाह कई तरह का होता है, तो हमारे वेदों में ही एक गंधर्व विवाह का वर्णन है. गंधर्व विवाह में हो सकता है कि पूरी पहले कोई तैयारी नहीं होती, वो स्पॉन्टेनियस किया जा सकता है. हाँ गंधर्व विवाह होता है. तो वो ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर के राधा जी और भगवान कृष्ण का आपस में भांडीर वन में ये विवाह करवा दिया था. वो सखियां उस समय मजाक मजाक में उन्होंने राधा जी की चुन्नी जो है वो भगवान कृष्ण के उससे पीतांबर से बांध दी, उन्हें पता भी नहीं लगा, और फिर ब्रह्मा जी वहां पर आए और उन्होंने मंत्र पढ़ करके दोनों का विवाह कराया. तो इस लीला में थोड़ा सा मेरे से बोलने में कहीं कमी रह सकती है, लेकिन पॉइंट ये नहीं है. तो एक तो हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि उनका विवाह भगवान कृष्ण के साथ कराया गया था. दूसरा एक जो बहुत हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे नहीं पता मुझे इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलनी भी चाहिए या नहीं, वो है परकीय भाव. परकीय भाव को सिर्फ मैं एक मेंशन कर देता हूँ. प्रेम की अवस्था में हमारे यहाँ जो विवाह जो है ना मैम, विवाह में क्या होता है कि अ वुमेन इज ब्यूटीफुली बाउंड टू रिस्पेक्ट हर हस्बैंड. सिमिलरली द हस्बैंड इज ब्यूटीफुली बाउंड टू सर्व द फैमिली एंड द वाइफ, राइट. तो अगर कोई पति पत्नी आपस में प्रेम नहीं भी करते हैं, परंतु यदि उनका विवाह हुआ है तो वो ड्यूटीफुली एक दूसरे के प्रति अपनी ड्यूटीज पूरी करते हैं. परंतु ये जरूरी नहीं है कि पति पत्नी के मध्य में प्रेम हो, ठीक है. अब हमारे जो दिव्य जगत है जहां पर ये कोई यहाँ का जो सांसारिक काम वासना है, जब उसका वहां पर कोई कलुषित भाव नहीं है उस दिव्य जगत में, भगवान के अपने धाम में, वहां पर
जो भगवान कृष्ण की अपनी ही शक्तियां हैं, जैसे लक्ष्मी जी नारायण जी की हैं, सीता जी राम जी की हैं, ये भाव बोला जाता है, या रुक्मिणी जी कृष्ण भगवान की द्वारका में हैं, ये तो बोला जाता है स्वकीय भाव है। स्वकीय भाव मतलब वो मैरिड हैं, वो पति पत्नी के रूप में हैं। परंतु जो ब्रज वृंदावन धाम है, जो वृंदावन में जो भगवान की गोपियां सखियां हैं, वो फॉर्मली भगवान कृष्ण से विवाहित न होने पर भी उनके प्रति प्रेम का भाव रखती हैं, और उस प्रेम के भाव को बहुत प्रगाढ़ करने के लिए ये उनका एक विवाह किसी और पुरुष के साथ, हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि किसी और गोपों के साथ इन गोपियों के विवाह हुए थे, फिर भी वो कृष्ण के प्रति उनका मन भागता था। इस भाव को बोला जाता है परकीय भाव। ये बहुत हाई लेवल का है, बहुत सारे लोग इसको ठीक तरह से अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। इसको समझने के लिए प्योरिटी लेवल भी चाहिए। हाँ, परकीय भाव। तो स्वकीय और परकीय ये दो मुख्य रूप से भाव हैं। और ब्रज वृंदावन में ऐसा वर्णन आता है कि क्योंकि परकीय भाव सबसे श्रेष्ठ होता है, हमारे गुरुजी एक उदाहरण देते थे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि अगर एक विवाहिता पत्नी को, ये बात जो इस सिद्धांत है संसार के जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उसके वैसे अगेंस्ट जाती है, परंतु सिर्फ इसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। तो उस एग्जाम्पल में क्या गुरुजी बताते थे कि मान लीजिए एक विवाहिता स्त्री है, वो किसी पर पुरुष से प्रेम करती है, तो वो क्या करेगी, वो इतनी चतुराई से अपने घर के कार्य पूरे करेगी कि उसके पति को, उसके सास ससुर इत्यादि को कोई उसका भान न लगे, लेकिन उसका जो मन है वो सब समय इसमें रहता है कि किसी तरह से मैं अपने उस पैरामोर, जो इंग्लिश में एक शब्द है, उससे मिलने जा सकूं। तो वो जो इंटेंसिटी ऑफ लव है वो वहां पर हाईएस्ट होती है। तो भगवान कृष्ण का जो गोपियों के साथ जो संबंध है, वहां गोपियों के हृदय में जो उनके प्रति भाव है वो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल का माना जाता है, और वो हाईएस्ट लेवल पे तभी जा पाएगा जब उनके ऊपर कुछ ऐसे अंकुश हो, उनके ऊपर कुछ ऐसी रोकथाम हो जिसकी वजह से वो घर छोड़ करके उनसे मिलने न जा पाए। तो वहां जो विरह का भाव एक आता है, भगवान के प्रति तड़पती हैं वो, और उस समय जो उनकी जो प्रेम की जो विरह पीड़ा है उसका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। और उस विप्रलंब भाव में वो बहुत हाई लेवल का जो वो टेस्ट करती हैं, वो एक अलग ही तरह का प्रेम है, और उसको मतलब समझना अभी हमारी सामर्थ्य से बाहर है। श्रीनिवास प्रभु समझ गए हैं जो हाथ भी उठा रहे हैं, तो मैं भी आपको म्यूट करता हूँ। जी मैम, आगे आप कहिए। तो श्रीमती शब्द जो है, श्रीमती शब्द का अर्थ यहाँ विवाहिता रूप में ही जरूरी नहीं है, वो एक एज एन एड्रेस इन अ रिस्पेक्टफुल वे, तो वो सेंस में हमारे यहाँ यूज होता है। श्रीमती राधा रानी हमारे शास्त्रों में बार बार आता है, बोला जाता है। तो विवाहिता सेंस में भले ना भी हो, वैसे ही आता है। जी, ये बहुत अच्छा है। मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो मुझे काफी कुछ क्लियर हो गया दिमाग में, और नाउ आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड अबाउट दिस संबोधन जो भी है। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था, जो प्रॉपर क्वेश्चन था, कि जैसे गांधी जी जो थे, उन्होंने कहा कि हिंसा अहिंसा की बात करी, और उन्होंने कहा कि कोई आपको एक थप्पड़ मारता है तो आप दूसरा गाल कर दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कृष्ण जी अर्जुन को बताना चाह रहे हैं, ये कुछ उससे विपरीत जा रहा है, ऐसा मुझे महसूस होता है। क्या मैं ठीक सोच रही हूँ? हाँ, इसमें आप बिल्कुल ठीक सोच रही हैं। तो गांधी जी अहिंसा का उन्होंने पथ चुना, और वो उनका एक अपना पर्सनल लेवल का विचार हो सकता है, और जो भगवान कृष्ण यहाँ पर जो बात बता रहे हैं वो एक पूर्ण सेंस में सभी तरह से वो बता रहे हैं। तो गांधी जी वॉज नॉट अ डिवाइन पर्सनैलिटी, ही वॉज अ कॉमन पर्सन, और उन्होंने देश को जो बहुत उसके प्रति जो उन्होंने बहुत महान कार्य किए, उसके लिए हम उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में रिस्पेक्ट देते हैं, और वो बनती भी है, रिस्पेक्ट बनती है। परंतु ही वॉज लाइक जैसे हम सभी देश के वासी हैं भारत के, वैसे ही गांधी जी भी थे पहले से थे। तो उन्होंने बहुत महान कार्य किए हैं, उसके लिए वो ठीक है, परंतु जो अहिंसा है वो उनका अपना एक विचार हो सकता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी का विचार डिफरेंट था, तो वो एक अलग थ्योरी से उनका विचार था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ 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 जी। और मैं भूल ना जाऊं, जो आपका पहला टॉपिक चल रहा था, मैं एक बात और आपको बता दूं सभी को कि एक वर्ष ऐसा आया था जब ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण को जज करने के लिए उनके मन में एक डाउट आ गया था कि ये जो छोटा सा ये जो बच्चा जो ब्रज में है, तो ये क्या सचमुच में भगवान है। तो उनको टेस्ट करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक बार सारे के सारे जो भगवान के सखा और सखियां इत्यादि थे, इनको चुरा करके ना, सखाओं को
भगवान के सखाओं को वो उठा करके उन्होंने, सॉरी सखियों को नहीं, सखाओं को उठा करके गुम कर दिया एक, था। एक हाँ जी, गुफा में जाकर के उनको बंद कर दिया। और ब्रह्मा जी के इस कार्य को करने में 1 साल का समय लग गया पृथ्वी की गणना के अनुसार। तो उस समय जब भगवान ने देखा कि भाई ये ब्रह्मा ने मेरे को टेस्ट करने के लिए ये किया है, तो भगवान ने अपना विस्तार किया उन सभी अपने गोपों के रूप में। तो वैसे के वैसे डिट्टो वही के वही गोप हर घर में हो गए ब्रज में। और लेकिन वो थे भगवान के ही विस्तार, उन्हीं के ही एक्सपेंशंस थे। तो ब्रह्मा जी जब आए, एक पल के बाद वापस आए, तो पृथ्वी का एक साल निकल चुका था। अब जो वहां पर, शायद मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, श्रीनिवास प्रभु को अगर पता होगा या आदित्य को तो बता देना, शायद गर्गाचार्य जी थे, वो ये बात जानते थे कि इस समय ये जो यहाँ पर जितने भी गोप है ना, ये वास्तव में कृष्ण ही है। तो उन्होंने सभी गोपियों के पिताओं को बोला कि ये जो साल है ना, ये शादी के लिए बड़ा उपयुक्त है, बहुत ही मंगलमय समय है। तो तुम क्या करो कि जो भी गोप तुम्हें उपयुक्त लगते हैं उनके साथ गोपियों का विवाह कर दो। तो ये भी एक बात बताई जाती है कि क्योंकि उस पर्टिकुलर साल में जितने भी गोप थे वो वास्तव में स्वयं कृष्ण ही उस समय विस्तार किए हुए थे। तो उस समय जो सभी गोपियों का विवाह जिन जिन गोपों के साथ हुआ, तो वास्तव में वो कृष्ण के साथ ही विवाहित हुई। तो ये भी एक लॉजिक ऐसा कथाओं के माध्यम से दिया जाता है उनको बताने के लिए, जो लोग ये सोचते हैं कि कृष्ण और गोपियों के जो संबंध थे वो अमर्यादित थे, तो उसको जवाब देने के लिए ये भी एक लीला बताई जाती है। तो हमारे श्रीनिवास प्रभु इस विषय पे कुछ बोलना चाह रहे हैं। श्रीनिवास प्रभु, 1 मिनट। हमारी जो डॉक्टर जया मैम है, उन्होंने कुछ लिखा है चैट बॉक्स में। वो बेल्जियम से जुड़ती हैं हमारे साथ, बहुत इंटरेस्ट लेती हैं। वन आत्मा कैन बी मैन वुमेन इन डिफरेंट लाइव्स एंड द सेम सोल माइट हैव बीन इन डिफरेंट फेथ्स इन डिफरेंट लाइफ टाइम्स। बिल्कुल, ये तो मैम बिल्कुल संभव है जया मैम, कि मनुष्य शरीर में कभी पुरुष कभी स्त्री में भी कोई पिछले जन्मों में हम हो सकते हैं। और सेम सोल अलग अलग आस्थाओं के, मतलब आपका कहने का मतलब है अलग अलग रिलीजन्स में भी हो सकता है, अलग अलग फेथ्स में हो सकता है, ये बिल्कुल संभव है। इसीलिए जो रिलीजन शब्द है वो धर्म की प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं है। रिलीजन में आज अगर हम हिंदू हैं, हो सकता है हम अगले जन्म में क्रिश्चियन पैदा हो, कोई पिछले जन्म में क्रिश्चियन था, हो सकता है अगले जन्म में वो इस्लाम उसमें जन्म ले। तो ये तो ट्रांसमिशन संभव है, क्योंकि रिलीजन इज समथिंग एक्सटर्नल। परंतु जो स्पिरिचुअलिटी है, जो गीता जिस लेवल की बात करती है, गीता रिलीजन की बात नहीं करती, गीता धर्म की बात करती है। और धर्म आत्मा से जुड़ा हुआ है, और आत्मा न हिंदू है, न मुस्लिम है, न क्रिश्चियन है, न सिख है, उसके ऊपर इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब हम अंत में, क्योंकि समय हमारा हो रहा है, 7 मिनट ऊपर हो गए, तो श्रीनिवास प्रभु मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप जो भी बोलना चाहें थोड़ा शॉर्ट में आप बताएं क्या कहना चाहें। जी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जी। हाँ, मैं पिछले अध्याय में एक थोड़ा सा गलत कह दिया था। हमने 3 ग्रंथ की बात करी थी, स्मृति, कृत्य और क्रियमाण। चलो 3 ग्रंथ इस तरह से नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ। विनिर्गत, स्मृत और कृत्य। विनिर्गत ग्रंथ वो है जो भगवान के मुख से निकला है, जैसे वेद, गीता, भागवत, ये सब। स्मृत ग्रंथ ये है जो महात्मा लोगों ने लिखा है। कृत्य ग्रंथ वो है जो आजकल के लोग कुछ अनुमान से लिख देते हैं, जिसको हम बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। अब मैं आता हूँ, राधा जी के बारे में बात हुआ तो लोमहर्ष हो गया। अच्छा, मैं वक्ता नहीं हूँ, मुझे माफ करिएगा, मैं ठीक से बोलना नहीं आता, फिर भी थोड़ा प्लेटफॉर्म बोलना उचित समझता हूँ। राधा जी को जो सौनकादि जो परमहंस है, ब्रह्मा जी को सवाल पूछे थे, हमें राधा जी के बारे में थोड़ा बताइए। तो ब्रह्मा जी ने ये उत्तर दिया था राधा उपनिषद में कि मैं अपने जीवन भर अगर कोशिश करूं फिर भी राधा जी के तत्व को नहीं बता पाऊंगा। उनका जीवन भर मतलब ऑलमोस्ट 3110 खरब और 40 अरब उनका पूरा लाइफ है। इतने दिन ब्रह्मा कहते हैं कि मैं राधा जी के बारे में नहीं बता पाऊंगा। राधा जी तो वो है जिसकी चरण धूलि पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो सर्वशक्तिमान उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो हम राधा जी के बाद क्या करें, स्त्री क्या, श्रीमती क्या। बस एक चीज का जरूर ध्यान रखिए, राधा और कृष्ण अलग नहीं है, वो श्री कृष्ण ही है। अपने लीला करने के लिए 2 रूप में बंट गए। जैसे दूध में सफेदी होती है, दूध और सफेदी, दूध का मतलब सफेदी है, सफेदी का मतलब दूध है। जैसे हम मेहंदी लगाते हैं, देखने के लिए ग्रीन है लेकिन उसके अंदर से दूसरा कलर निकलता है, रंग निकलता है। ये राधा जी है। तो राधा जी की तत्व हम क्या बताएं, क्या सोचे। लेकिन जो राधा जी के नाम लिए हैं, राधा जी के नाम लिए तो कृष्ण उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं, मतलब बचाने के लिए नहीं, उनकी चरण धूल पाने के लिए। बस यही कहना था। आप क्या बोलो। जय जगन्नाथ। बहुत सुंदर बोला आपने, धन्यवाद।
तो ठीक है, अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो हम क्लास को यहाँ विश्राम देंगे। तो सभी मिलके अंत में भगवान के इस महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो सभी जानते हैं, जो नए श्रोता हैं, उनको बताना चाहूंगा कि ये क्लास हर संडे शाम को 5 से 6 जूम पे होती है। अगले संडे राखी, शायद जैसा मुझे लग रहा है राखी है, तो प्रयास करेंगे अगर जैसा हुआ। आप में से कुछ अपने अपने जो आप रेगुलर लिसनर्स हैं मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, अगर आप सब अटेंड कर सकते हैं तो हम प्रयास करेंगे, कर लेंगे, मुझे कोई समस्या नहीं है। चाहूंगा कि क्योंकि अभी गीता बहुत आगे बहुत लंबा है तो क्लास कोई मिस ना हो अच्छी बात है अगर हो। और उस दिन बलराम जयंती भी है, जो कृष्ण के बड़े भैया हैं बलदेव जी, दाऊ जी जिनको हम कहते हैं, और वो सर्वोच्च गुरु तत्व के रूप में भी हैं, तो उनकी भी बलराम जयंती भी उसी दिन आती है, अधिकांश राखी वाले दिन। तो उनके बारे में 5 मिनट हम चर्चा करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये क्लास जैसे बताया हर संडे जूम पे 5 से 6 होती है, फेसबुक पे भी लाइव होती है। और जो हमारे नए श्रोता हैं उनके लिए मैं यहाँ व्हाट्सएप में चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर टाइप कर रहा हूँ, 9810094098। ये नंबर आप यहाँ से ले लीजिए चैट बॉक्स से, 9810094098। मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका लिंक डायरेक्ट भेज दूंगा। पुरानी सारी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे एक चैनल है कमल गीता क्लासेस, उस पे आपको सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। बोलने में कोई मिस्टेक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।